नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धा की, एक ऐसे वीर की जिसने देवताओं को हराया, इंद्र को बंदी बनाया और राम लक्ष्मण को भी युद्ध में बांध दिया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रावण के पुत्र इंद्रजीत, जिसे संसार मेघनाद के नाम से जानता है। लंका में उस समय भयानक गर्जना हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, आसमान में बादल छाए थे जब रावण और मंदोदरी के पुत्र का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आकाश में बादलों ने गर्जना की और तभी उसका नाम रखा गया मेघनाद, यानी बादलों की गर्जना से जन्मा हुआ योद्धा। जब वह युवा हुआ तो देवताओं पर आक्रमण किया। उसने अपने रथ को आकाश में उड़ाया और सीधे देवेंद्र इंद्र के दरबार में पहुंच गया। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि स्वयं इंद्र भी परास्त हो गए। वह इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। तब देवगुरु बृहस्पति के आग्रह पर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मेघनाद, इंद्र को मुक्त करो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। मेघनाद बोला, मुझे अमरता नहीं चाहिए, बस इतना वर दो कि जो मुझसे युद्ध करे उसे पहले 14 वर्ष का यज्ञव्रत तोड़ना पड़े। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण से उसका नाम पड़ा इंद्रजीत, यानी इंद्र को जीतने वाला। जब भगवान राम और लक्ष्मण लंका पहुंचे तब रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत को रणभूमि में भेजा। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। वह अदृश्य होकर युद्ध करता और उसके तीरों से आकाश गूंज उठता। युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने एक भयंकर अस्त्र छोड़ा, नागपाश। सैकड़ों चमकते हुए सर्पतीर निकलकर राम और लक्ष्मण को लपेटने लगे। दोनों भाई उसी क्षण जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर चारों ओर से सर्पों से बंधे हुए थे। वानर सेना चिल्लाने लगी, प्रभु पर नागपाश का बंधन। पूरा रणक्षेत्र भय और दुख से भर गया। तब विभीषण ने बताया कि केवल गरुड़ देव ही नागपाश को काट सकते हैं। हनुमान जी ने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ के पंखों की छाया से सभी सर्प जलने लगे और राम लक्ष्मण मुक्त हो गए। पूरे रणभूमि में जय जयकार गूंज उठी। कुछ समय बाद इंद्रजीत फिर युद्धभूमि में आया, इस बार और भी अधिक शक्तिशाली होकर। उसने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया। एक तेजस्वी अग्नि जैसा बाण जो सीधे लक्ष्मण की छाती में जा लगा। लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। राम उन्हें गोद में लेकर रोने लगे। पूरा लंका का युद्ध क्षेत्र मौन हो गया। तब विभीषण ने बताया कि लक्ष्मण की जान अब सिर्फ संजीवनी बूटी से ही बच सकती है। हनुमान जी तुरंत उड़ चले हिमालय की ओर और पूरा पर्वत लेकर लौटे। उन्होंने बूटी लक्ष्मण की नाक के पास रखी और चमत्कार हुआ। लक्ष्मण की सांसें वापस लौट आईं। राम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब इंद्रजीत को पता था कि उसका अंत निकट है। उसने युद्ध से पहले एक महायज्ञ शुरू किया। अगर वह यज्ञ पूरा कर लेता तो कोई उसे परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन विभीषण ने राम को बताया कि जब तक इंद्रजीत यज्ञ कर रहा है तब तक उसे मारना संभव है। लक्ष्मण और हनुमान वहां पहुंचे और यज्ञ को नष्ट कर दिया। फिर हुआ अंतिम युद्ध। तेजस्वी बाणों की वर्षा, बिजली जैसी चमक, लक्ष्मण और इंद्रजीत आमने सामने। लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वही ब्रह्मास्त्र इंद्रजीत की छाती में लगा। गंभीर रूप से घायल इंद्रजीत मुस्कुराया और बोला, मैं रावण का पुत्र हूँ, वीरता में जन्मा और वीरता में ही जा रहा हूँ। इतना कहकर वह रणभूमि में गिर